कल हमने देखा रियल मैड्रिड को टू टेक ऑन रियल ओविएडो एंड देन दे played some very interesting tactical shift in their philosophies. Real Madrid, with Xabi Alonso, is a very positionist team. They position with respect uh, to every player, not with respect to the ball. तो मैं ये चीज़ एक बहुत क्लियर हो जाएगी कि हाँ, दिस टीम इज़ गोइंग टू स्ट्रगल अगेंस्ट लो ब्लॉक्स विच मोस्ट ऑफ द पोजिशन बेस्ड टीम्स, मतलब मैक्सिमम पोजीशन बेस्ड टीम्स जो है, जो पोजिशनल प्ले को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, वो अगेंस्ट लो ब्लॉक्स दे विल सफ़र, विच इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हर एक प्लेयर को मैन मार्क करना ज़्यादा इजी हो जाता है. तो सेम प्रिंसिपल्स के साथ रियल ओविएडो भी मैच को अप्रोच करती है. दे मैन मार्क विद अग्रेसिव प्रेस एंड ऑल्सो जहाँ पर भी तुम सोच सकते हो कि यू कुड क्रिएट, मतलब किसी प्लेयर की इंडिविजुअल क्वालिटी पे इफ़ यू कैन क्रिएट एक रियल चांस क्रिएट कर पाओ तुम, तो उनका गोल कीपर भी वॉज ऑल्सो परफॉर्मिंग रियली नाइस इन द फर्स्ट हाफ. अब सेकेंड हाफ में क्या चेंजेस होते हैं, लाइक फर्स्ट हाफ में एक गोल पड़ा था बट दैट वाज फ्रॉम अ टर्नओवर, तो वी वोंट टॉक अबाउट दैट. एक टर्नओवर से गोल पड़ा तो दैट इज़ नॉट फॉर टैक्टिकल रीजंस, दैट इज़ completely based on luck. But in second half the tactical changes were quite nice. मतलब तुम्हें ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी कि हाउ शाबी अलोंसो अप्रोच दिस. अब शाबी अलोंसो का फर्स्ट चेंज वाज टू अप्लाई सर्टेन क्राइफियन फिलोसफीज़ इनटू दिस. अब क्या क्राइफियन फिलोसफीज़ थी? पहला तो क्लियर टोटल फुटबॉल का एक पार्शियल इंटीग्रेशन था, जहाँ पे शाबी अलोंसो रियलाइज़ कि भाई गुलर एक ऐसा प्लेयर है जो कि दोनों ही विंग्स पे खेल सकता है, एंड देन कैन ऑल्सो प्ले सेंट्रल एंड देन कैन ऑल्सो प्ले एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर, क्योंकि उसने गुलर को हर जगह ट्राई किया हुआ है. तो अब व्हाट ही सीज कि भाई मैं गुलर को लेता हूँ, मैं उसको वाइड जाने को बोलता हूँ, रॉड्रिगो वुड होल्ड द लाइन अबव, Carreras could make an underlapping run, जहाँ वो सिंपली लाइक ये स्ट्रक्चर नहीं था, ये मैंने थोड़ी देर बाद के लिए बनाया है, लेकिन जो शिफ्ट ओविएडो करने वाली है उसके लिए बनाया है. बट जो स्टार्टिंग में एक ज़्यादा हैपजर्ड टाइप ऑफ एक स्ट्रक्चर था, मतलब एक बहुत ही लो ब्लॉक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जहाँ पे 5 एट द बैक एंड देन 4 मैन मिडफील्ड थी एंड देन 1 रोमिंग फॉरवर्ड वाज देयर. तो अभी तो यहाँ पर विच हेल्प्ड Carreras टू इन्वर्ट. अब ये इन्वर्जन की वजह से क्या होता है कि एक प्लेयर जो कि फ्लैंक्स पर डबल डाउन कर रहा था, जो 5 एट द बैक के हेल्प से फ्लैंक्स पे तुम डबल डाउन कर पा रहे थे, अब उनमें से एक प्लेयर का क्या हो जाता है कि उसको अब इनसाइड रन लगाना पड़ेगा. लाइक ही हैज़ टू फॉलो Carreras क्योंकि वो मैन मार्किंग कर रहा है. इफ़ ही इज़न्ट फॉलोइंग Carreras देन ही इज़ ऑल्सो मेकिंग अ मिस्टेक. अब यहाँ है कि अगर तुम मैन मार्किंग में Carreras को फॉलो नहीं करते तो Carreras इज़ गोइंग टू क्रिएट अ वेरी हाई क्वालिटी चांस. अगर वो अंदर ड्रिफ्ट करता है तो भाई वो थ्रू बॉल रिलीज़ करेगा एम्बाप्पे को, जो कि मतलब पहले से ही बॉक्स में प्रेजेंट है, एंड देन ही कैन कॉज मोर हार्म. यू डोंट वांट हिम टू इन्वर्ट, यू देन फॉलो हिम. अब फॉलो करने पे भी तुम्हारा नुकसान है, क्योंकि तुम गुलर को आउट वाइड 1v1 में छोड़ दे रहे हो. तो गुलर इज़ अ रियली गुड ड्रिबलर. अब वो इतना अच्छा ड्रिबलर है कि ही कैन बीट यू इन अ 1v1 ईजीली. तो अगर एक बंदा वाइड है जो कि विंगर के ट्रेड्स रखता है, तुम उसको 1v1 एक डिफेंडर के साथ छोड़ दे रहे हो, तो ऑफ कोर्स ही इज़ गोना कॉज यू लॉट ऑफ हार्म फ्रॉम द वाइड एरियाज एज वेल. वो आइसोलेशंस में तुमको ज़्यादा हार्म क्रिएट करेगा. तो तुम उस सर्टेन वे ऑफ मार्किंग में रुक भी नहीं सकते थे, तुम Carreras को फॉलो भी नहीं कर सकते थे, तो यहाँ तुम्हारा क्लियर लॉस था. अब ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के साथ व्हाट शाबी अलोंसो डिड कि भाई मैं वाइड एरियाज़ में एक और ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर रखता हूँ, एक ऐसा प्लेयर रखता हूँ जो कि इस चीज़ को और ज़्यादा कैपिटलाइज कर पाए. सो ही केप्ट डाउन रॉड्रिगो एंड एडेड विनीशियस. अब गुलर वुड इन्वर्ट एंड विनीशियस वुड गो वाइड.
अब वाइड विनीशियस है, विनीशियस 1v1 में है. नाउ विनीशियस इज़ मोर डेंजरस इन टर्म्स ऑफ 1v1 एंड ही हैज़ बेटर क्रॉसिंग. तो एडिंग विनीशियस इन दिस सिस्टम was समथिंग जो कि बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक था इन दी एंड. क्योंकि स्टार्टिंग से तो ये लोग बहुत ही डिफेंसिवली कॉम्पैक्ट कैटेनाचो फुटबॉल खेले थे, बट दिस सटल बिट ऑफ मतलब जो चेंज था टू शिफ्ट इनटू मतलब लाइक पार्शली टोटल फुटबॉल में एंटर करना विथ गुलर वाज समथिंग रियली लाइक बहुत ही इंटेलिजेंट चीज़ थी ये. अब विनीशियस आता है एंड देन यू सी हिम 1v1 विद द डिफेंडर, और ऐसे बहुत सारे चांसेस क्रिएट होते हैं. एंड ऑल्सो इससे क्या होता है कि विनीशियस के लिए एक और अपॉर्चुनिटी खुल जाती है. इसकी अभी यहाँ पर तो उसका मैनेजर देख रहा है कि दे कैन नॉट डिफेंड लाइक दिस, तो वो बहुत ज़्यादा गोल्स खाने वाले हैं. ही देन मेक्स अ सर्टेन शिफ्ट, क्योंकि लाइक फ्रॉम द पास्ट इट इज़ नोन कि भाई टोटल फुटबॉल का एक ही लाइक तुमको अगर उसको हराना है या उसको कंट्रोल करना है तो एक ही टैक्टिक है, इज़ टू शिफ्ट जोनल मार्किंग. अब तो मैन मार्किंग नहीं कर सकते हो. तो देन दे स्टार्टेड टू ब्लॉक दोज लेन्स, मतलब जो पासिंग लेन्स है, क्योंकि दोज प्लेयर्स कैन मेक कॉम्बिनेशंस. अब तुमको कॉम्बिनेशंस नहीं चाहिए, तुम बॉल के रेस्पेक्ट में डिफेंड करोगे. तुम्हारा कि यहाँ पे तुम पहले देख रहे थे कि लाइक पहले तो अगर वो पासेस क्रिएट हो भी रहे, अगर तुम्हारा जो मिडफील्ड में जो बंदा है वो अगर विंग्स पे पासेस दे भी रहा है, तुम्हें वो डेंजर नहीं था, क्योंकि तुम वहाँ 2v1 डिफेंड करे थे वाइड एरियाज़ में. अभी क्या है कि अभी तुम्हें लाइक 1v1 डिफेंड करना पड़ रहा है, बिकॉज देयर आर मोर रन्स. इतने सारे रन्स हैं कि तुम्हारे जो प्लेयर्स हैं दैट आर डिफ्लेक्टेड. तो इसके रिस्पॉन्स में वो लोग जोनल मार्किंग लाते हैं, विच वॉज अ 4-4, जो कि मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है. इस तरीके से एक 4-4 ब्लॉक में वो बैठते हैं और उसमें फिर वो जोनल डिफेंडिंग करते हैं. अब जोनल डिफेंडिंग इज़ समथिंग जो कि विनीशियस को और ज़्यादा हेल्प करता है. लाइक विनीशियस इज़ मतलब एक ऐसा प्लेयर है जिसको तुम पेस पे नहीं बीट कर सकते हो. इफ़ ही इज़ अलाउड टू रन इनटू स्पेसेस, क्योंकि मैन मार्किंग में तो उसको रन करने नहीं मिल रहा है. मैन मार्किंग में उसको 1v1 एबिलिटी टू विन डुअल्स यूज़ करना पड़ेगा. एंड कहीं ना कहीं विनीशियस लेटली हैज़न्ट हैव मतलब ही हैज़न्ट शोड गुड फॉर्म इन विनिंग डुअल्स. मतलब वो उसका वो जो फॉर्म था दैट ही वाज विनिंग डुअल्स हियर एंड देयर इन द पास्ट फ्यू सीजन्स, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी. in recent time it was quite opposite. तो विनीशियस के लिए प्रॉब्लम वो करता कि like if you would have put Vinicius in place of Rodrigo in the first 30 minutes, then Vinicius would have struggled of course. But जब विनीशियस को इस टोटल फुटबॉल वाले लाइक इस सिस्टम में डाला गया, तो यहाँ विनीशियस वाज सपोज टू प्रॉस्पर, क्योंकि उसके पास 1v1 like he now has to dribble past only one player 1v1 में. और वो बंदा भी मतलब कम्प्लीटली विनीशियस को मार्क नहीं कर सकता, बिकॉज यू ऑल्सो हैव गुलर देयर, ठीक है, यू ऑल्सो हैव करेयास देयर. तो तुम्हारे पास 3 वाइड प्लेयर्स है उस जगह पे. तो ऑफ कोर्स यू कैन ईजिली हैव सुपीरियॉरिटी इन एक न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी भी मिलती है तुम्हें. सो अब यहाँ पे जो टैक्टिक्स काम करे वो एक तरफ है. अब शाबी अलोंसो ने कुछ और भी ट्राई करा था जो उतना वर्क नहीं करा, बट इसके पहले वाले मैच में जो हांसी फ्लिक ने ट्राई करा था दैट वर्कड. और ये सेम टैक्टिक था, बिल्कुल भी सेम टैक्टिक था ये, ठीक है, विच वॉज कि भाई जोन 14 में जा कर के हर बंदे को शॉट लेना है. अब तुमने अगर देखा होगा तो पिछले मैच में गुलर ने एक बॉक्स के बाहर से एक काफ़ी अच्छा शॉट लिया, 2 या 3 शॉट्स लिए थे उसने. फिर तुम देखोगे वालवर्डे ने 2 शॉट्स लिए हैं. तुम देखोगे हॉयसन ने भी एक शॉट लिया है. जब भी कोई बंदा जोन 14 में जा रहा है
बंदा वहाँ से शॉट ले रहा है, विच इज़ मतलब एक पैटर्न सा बन गया था उस टाइम पे इन द सेकेंड हाफ लेट में। अब ये चीज़ पेड्री ने भी करी थी, पेड्री का एग्जीक्यूट हो गया था, मतलब ही फाउंड अ वेरी नाइस कर्लर। अब विथ रॉड्रिगो एंड आई मीन विथ गुलर, विथ हॉइसन, विथ वाल्वर्डे, ये वाला चीज़ नहीं हो पाया। दे वर नॉट एबल टू फाइंड दैट कर्लर, बट लाइक यू कैन से कि इस मैच में वर्क नहीं करा तो किसी और मैच में तो एटलीस्ट वर्क करेगा ही। लाइक यू विल सी दिस पैटर्न कंटिन्यूसली विथ रियल मैड्रिड नाउ। अब तुम देखोगे कि बहुत सारे प्लेयर्स जो जोन 14 में बॉक्स के बाहर से शॉट लेंगे रेगुलरली। जब ये लो ब्लॉक सिस्टम यूज़ होगा तो। एंड तुम बार्सिलोना में भी देखोगे कि दे विल बी टेकिंग दो शॉट्स, क्योंकि ये एक बहुत ही क्लियर पैटर्न दिखा मुझे इन दोनों मैचेस में। अब ये वर्क नहीं करा फॉर रियल मैड्रिड फॉर ऑब्वियस रीजंस कि भाई एक जोनल मार्किंग में शिफ्ट हो गए थे काइंड ऑफ ये प्लेयर्स, तो दे वर मेड टू ब्लॉक दोज पासेस, क्योंकि जोनल मार्किंग में तुम बॉल को ज़्यादा वैल्यू देते हो, तुम पासेस नहीं होने देना चाहते। तो इफ़ यू आर टेकिंग अ शॉट फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स तुमको पहले कर देना चाहिए था। तुम जब वो कैटेनाचो फुटबॉल खेले थे उस समय अगर ये चीज़ करे तो इट हैड अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ गोल। अब यहाँ तो दे वर हैविंग जोनल मार्किंग, दे वर प्रिपेयर्ड टू नॉट लेट पासेस इन। तुम सोच रहे हो कि उस सिस्टम में तुम बॉक्स के बाहर से शूट करोगे एंड इट विल नॉट गेट ब्लॉक, तो ये एक मिस्टेक थी विच यू कैन फॉरगिव, क्योंकि भाई जीत गए हैं ऑफ कोर्स। अब कुछ लोग जो उनकी एनालिसिस मैंने देखी, दे सेड कि रॉड्रिगो वाज अंडरवेलमिंग, विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी दिखाया कि क्यों रॉड्रिगो इन द फर्स्ट हाफ स्ट्रगल किया टू क्रिएट चांसेस। मतलब उसके ड्रिबल्स अच्छे थे बट चांसेस नहीं क्रिएट कर पाया, तो ओनली बिकॉज कि मतलब द सिस्टम वाज मेड टू ब्लॉक वाइड रन्स, वाइड प्लेयर्स, मतलब कुछ भी क्रिएट नहीं होने दे रहा था वाइड से, क्योंकि दे वर डबलिंग डाउन। अगर रॉड्रिगो की जगह विनीशियस भी होता इन द फर्स्ट 30 मिनट्स ही वुडंट आल्सो हैव डन एनीथिंग। ये टैक्टिकल रीजंस की वजह से सेकंड हाफ में विनीशियस हिट हुआ है। अगर उसमें रॉड्रिगो होता भले कम हिट होता, क्योंकि वो रॉड्रिगो के स्ट्रेंथ्स नहीं हैं जो कि सेकंड हाफ में विनीशियस के थ्रू एक्सप्लॉइट हुए, मतलब लेसर ऑफ स्ट्रेंथ है, तो मे बी रॉड्रिगो वुड हैव गिवन एन असिस्ट, बट जितना इम्पैक्ट विनी का था उतना नहीं होता। लाइक विनी इज़ ऑफ कोर्स क्वालिटी वाइज तो वो रॉड्रिगो से ऑफ कोर्स बेटर है। तो ये एक्चुअली ये सारे जो कंक्लूजन्स थे रियल मैड्रिड के मैच से, ये शो करते कि काइंड ऑफ ये टीम एक बहुत सिमिलर वे में ये प्रोग्रेस कर रही है जैसे हांसी फ्लिक की बार्सिलोना प्रोग्रेस कर रही थी। लाइक दिस टीम विल नॉट हैव प्रॉब्लम इन प्लेइंग अगेंस्ट बिग टीम्स, क्योंकि दे विल नॉट अप्रोच देम विथ लाइक दैट कैटेनाचो फुटबॉल। लेकिन मैन मार्किंग होगी तो मैन मार्किंग वाली टीम्स के अगेंस्ट ये स्ट्रगल करेंगे, अगेंस्ट गेगन प्रेसिंग वाली टीम्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करेंगे, जो हाई प्रेस वाली टीम्स होती है उनके अगेंस्ट ये स्ट्रगल करेंगे। बट मोस्ट ऑफ द बिग टीम्स जो कि जोनल मार्किंग प्रेफर करती है, जो लाइक इफ़ यू सी प्रीमियर लीग टीम्स, तो उनके अगेंस्ट रियल मैड्रिड शायद ना सफ़र करे, उनके अगेंस्ट रियल मैड्रिड कैन ब्रिंग बेटर रिजल्ट्स। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स डाउन द सीज़न।